Hello students, we are again with the video of synonyms MCQs. Now, this is the continuation of the video we have earlier discussed. So, let's get started. So now we have 11th question, that is synonym for tumid, and the four options are swollen, fetid, aggressive और despondent. और tumid का synonym क्या हुआ? Swollen. Now let's come to the meanings. First हमारे पास है tumid. ट्यूमिड होता है जब कोई एरिया स्वेल कर जाता है यानी कि सूज जाता है, उसको हम बोलेंगे ट्यूमिड. स्वॉलन होता है जब कोई बॉडी का एक पार्ट बहुत ज्यादा साइज में इंक्रीज कर जाता है यानी कि सूज जाता है, उसको हम बोलेंगे स्वॉलन. फिर हमारे पास आता है फेडिड. फेडिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी स्मेल बिल्कुल अनप्लीजेंट हो यानी कि बहुत ज्यादा गंदी हो, उसको हम बोलेंगे फेडिड. फिर हमारे पास आता है अग्रेसिव. अग्रेसिव होता है जब किसी को गुस्सा आता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है, उस टाइम उस बंदे को यानी उस इंसान को हम बोलेंगे अग्रेसिव. देन हमारे पास आता है डेस्पोंडेंट. डेस्पोंडेंट होता है यानी उस बंदे को बोला जाता है जिसमें लो स्पिरिट्स होते हैं या जो इंसान होप या करेज सब खो देता है, उसको हम बोलेंगे despondent. Now some of the other synonyms for tumid, and these are bombastic, distended, enlarged, overblown, pompous, protuberant, puffy and inflated. Now we have 12th question, and that is synonym for obloquy, and four options are tirade, dependence, oval और circumlocution. और obloquy का synonym क्या हुआ? tirade. So now let's come to the meanings. पहला हमारे पास है obloquy. इसका मतलब होता है जब कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए हार्श और क्रिटिकल स्टेटमेंट्स क्रिएट करता है यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले, बहुत ज्यादा इनोइंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको क्रिएट करता है, उसको हम बोलेंगे obloquy. देन वी हैव tirade. tirade होता है जब कोई एंग्री स्पीच देता है यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से वाली स्पीच किसी को देता है, उसको हम बोलेंगे tirade. फिर हमारे पास आता है डिपेंडेंस. डिपेंडेंस होता है जब हम किसी के ऊपर रिलाई करते हैं यानी कि डिपेंड हो जाते हैं कि वो इंसान हमारे लिए सब कुछ करेगा, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंस. देन वी हैव ओवल. ओवल होता है जब कोई चीज राउंड होती है बट उसका जो आउटलाइन होता है वो थोड़ा लंबा होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कोई शेप जो सर्कल तो जरूर है बट जो उसकी आउटलाइनिंग है वो लॉन्ग हो जाती है, उसको हम बोलेंगे ओवल. उसके बाद आता है सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन मतलब जहां पे थोड़े से वर्ड्स यूज हो जाते हैं बट वहां पे जो इंसान बहुत सारे वर्ड्स यूज कर देता है, उसको हम बोलेंगे सर्कमलोक्यूशन. नाउ सम अदर सिनोनिम्स फॉर obloquy are disgrace, reproach, invective, bad press, criticism, humiliation, abuse and slander. अब हमारे पास है 13th question, that is synonym for largest, and इसके options हैं greatness, generosity, minuscule, clumsiness. और लार्जीस का सिनोनिम क्या हुआ? जेनरोसिटी. सो अब हम आते हैं इनके मीनिंग्स पर. पहला है हमारे पास लार्गीज. लार्गिस होता है किसी के लिए लिबरल होना यानी कि बहुत ज्यादा शांत तरीके से बिहेव करना, उसको हम लार्जिस बोलेंगे. फिर आता है हमारे पास ग्रेटनेस.
ग्रेटनेस होता है जब कोई इंसान ने ग्रेट होने की क्वालिटी दिखाता है, यानी कि बहुत बड़प्पन दिखाता है, उसको हम बोलेंगे ग्रेटनेस। फिर हमारे पास है जेनरोसिटी, यानी एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, काइंड हो या फिर जेनरस हो, उसको हम बोलेंगे जेनरोसिटी। उसके बाद है मिनिस्क्यूल, इसका मतलब जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है उसको हम मिनिस्क्यूल बोलेंगे। देन क्लमजीनेस, क्लमजीनेस होता है जब कोई मूवमेंट बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है, उसको हम बोलेंगे क्लमजीनेस। नाउ देयर आर अदर सिनोनिम्स फॉर लार्गीज: बाउंटी, लिबरलिटी, अल्ट्रुइज्म, सेल्फ सैक्रिफाइस, benefaction, benevolence, magnanimity, and charity. Now we have the 14th question, and that is synonym for castigate is, and the four options are neuter, punish, banish or celebrate. और castigate का synonym क्या हुआ? punish. अब आएंगे हम इनके मीनिंग्स पर। पहला है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट होता है जब किसी इंसान को बहुत हार्श तरीके से क्रिटिसाइज करना, यानी कि बहुत गंदे तरीके से, एक अग्रेसिव नेचर से क्रिटिसाइज करते हैं, उसको हम बोलेंगे कैस्टिगेट। फिर आता है न्यूटर। न्यूटर होता है जब कोई एक जेंडर ऑफ नाउन को हम अच्छे से समझाते हैं इन सम डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसको हम बोलेंगे न्यूटर। फिर हमारे पास आता है पनिश। पनिश तो आपने सुना ही होगा, जैसे हम किसी को रफली ट्रीट करते हैं, यानी बहुत गुस्से तरीके से, बहुत गंदे तरीके से किसी को ट्रीट करते हैं, उसको हम बोलेंगे पनिश। फिर आता है बैनिश। बैनिश होता है जब किसी इंसान को दूसरी कंट्री भेज दिया जाता है, यानी कि देश निकाला कर दिया जाता है, उसको हम बोलेंगे बैनिश। फिर आता है हमारे पास सेलिब्रेट। सेलिब्रेट होता है जब कोई खुश होता है और बहुत अच्छे से एक सोशल गैदरिंग करता है, सब मिलजुल के रहते हैं पब्लिकली, उसको हम बोलेंगे सेलिब्रेट। नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर कैस्टिगेट, एंड दीज आर क्रिटिसाइज, चाइड, एडमोनिश, reprove, discipline, scold, upbraid and lecture. Now we have the 15th question, that is synonym for vociferous is. The options are numerous, bountiful, tyrant and garrulous. और vociferous का synonym क्या हुआ? Strident. Now let's come to the meaning. First we have vociferous. इसका मतलब होता है जब हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं बट इन अ वेरी लाउड और फोर्सफुल वे में, उसको हम बोलेंगे वॉसिफरस। यानी एक ऊंची आवाज में या एक फोर्सफुल, एक जिद वाले तरीके में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम बोलेंगे वॉसिफरस। देन हमारे पास आता है न्यूमरस। न्यूमरस यानी कि जो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा गिनती में होते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूमरस। उसके बाद है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल यानी कि ऐसी कोई क्वालिटी जो बहुत ज्यादा लार्ज हो, उसको हम बोलेंगे बाउंटीफुल, यानी कि बहुत ज्यादा हो, उसको बाउंटीफुल कहेंगे। फिर आता है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट होता है जब कोई चीज लाउड और हार्श हो, यानी कि कोई चीज जोर से या हार्शली बोली जाए, उसको हम बोलेंगे स्ट्राइडेंट। देन गैरुलस, यानी कि जो बहुत ज्यादा बातें करता है, टॉकेटिव होता है, उसको हम बोलेंगे गैरुलस। नाउ लेट्स चेक द अदर सिनोनिम्स फॉर vociferous, and these are vehement, outspoken, vocal, frank, demanding, earnest, open and noisy. Next we have question number 16th, that is synonym for vendetta, and the options are friendly, snarl, adamant and feud. और वेंडेटा का सिनोनिम क्या हुआ? फ्यूड। अब हम आएंगे इनके मीनिंग्स पर। पहला है वेंडेटा।
वेंडेटा होता है जब किसी के लिए एक बिटर क्वारल पैदा हो जाता है, यानी एक लड़ाई हो जाती है, एक कड़वाहट पैदा हो जाती है अगेंस्ट समवन, उसको हम बोलेंगे वेंडेटा। फिर आता है फ्रेंडली, यानी कि एक बहुत ज्यादा काइंड और प्लीजेंट तरीका, यानी दोस्ती करना बहुत अच्छे तरीके से, उसको हम बोलेंगे फ्रेंडली। देन स्नाल। स्नाल होता है जब कोई इंसान गुस्सा होता है, वो टीथ को एकदम से जोड़ देता है और गुस्से में वो एक चीज शो होती है कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको हम बोलेंगे स्नाल। फिर आता है अडामेंट। अडामेंट होता है किसी के माइंड को चेंज करने के लिए रिफ्यूज कर देना कि हम वो चीज नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे अडामेंट। देन फ्यूड। फ्यूड होता है जब किसी के साथ बहुत देर से कोई क्वारल हुआ हो और डिस्प्यूट हुआ हो, उस चीज को हम बोलेंगे फ्यूड। सो ये थे कुछ मीनिंग्स। अब हम आएंगे अदर सिनोनिम्स फॉर वेंडेटा, एंड दीज आर quarrel, argument, clash, dispute, fight, war, falling out, and war. And now we have the 17th question, that is synonym for infirmity. And the options are disease, malady, weakness or slimness. और infirmity का synonym क्या हुआ? weakness. अब हमारे पास मीनिंग्स हैं, तो पहला मीनिंग हम पढ़ेंगे इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी होता है जब किसी को फिजिकल और मेंटल वीकनेस आ जाती है, यानी कि वो अपने आप को फिजिकली और मेंटल तरीके से तंदुरुस्त नहीं समझता, उसको हम बोलेंगे इन्फर्मिटी। देन वी हैव डिजीज। डिजीज होता है बीमारी, यानी एक इलनेस जो किसी भी पर्सन, एनिमल या प्लांट को पकड़ सकती है या हो जाती है, उसको हम बोलेंगे डिजीज। देन वी हैव मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है कोई एक वीकनेस होना या फिर एक डिजीज हो जाना, उसको हम बोलेंगे मेलेडी। फिर हमारे पास आता है वीकनेस। वीकनेस होता है जब किसी के अंदर एक मेंटल और स्ट्रेंथ की लैकनेस हो जाती है, उनमें वो हिम्मत नहीं रहती कोई भी चीज करने के लिए, उसको हम बोलेंगे वीकनेस। फिर हमारे पास आता है स्लिमनेस। स्लिमनेस होता है टू लूज वेट, यानी कि जो वेट होता है उसको जब हम कम कर देते हैं और हम पतले हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे स्लिमनेस। Then we have other synonyms for infirmity, and these are fragility, debility, sickness, impairment, disorder, disability, indisposition, and frailty. Now we have 18th question, that is synonym for infer, and the options are conclude, calculate, debate, or suggest. और infer का synonym क्या हुआ? कंक्लूड। अब हम आएंगे इनके मीनिंग्स पर। पहला हमारे पास है इन्फर। इन्फर होता है जब हम एक ओपिनियन में पहुंच जाते हैं, एक चीज को सुन के एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उस चीज को हम डिसाइड करते हैं, एक ओपिनियन रखते हैं कि वो चीज ट्रू है या नहीं, उसको हम बोलेंगे इन्फर। देन वी हैव कंक्लूड। कंक्लूड होता है किसी भी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना, उसको हम बोलेंगे कंक्लूड। फिर आता है कैलकुलेट। कैलकुलेट होता है जब हम कोई चीज मैथमेटिकली उसको जोड़ते हैं एक अमाउंट को, उसको हम बोलेंगे कैलकुलेट। फिर आता है हमारे पास डिबेट। डिबेट होता है एक फॉर्मल डिस्कशन होना पब्लिकली, यानी कि ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा बातें होना, वो भी एक फॉर्मल तरीके से, उसको हम बोलेंगे डिबेट। उसके बाद आता है सजेस्ट। सजेस्ट होता है जब कोई अपनी राय आगे रखता है किसी भी बात के लिए, उसको हम बोलेंगे सजेस्ट। सो आई होप दीज मीनिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर सिनोनिम्स फॉर इन्फर, एंड दीज आर डिड्यूस, रीजन, assume, figure, hypothesize, conjecture, surmise, and theorize. Now we have the 19th question, and that is synonym for insidious. And the options are
substantial, unstable, instantaneous और cunning. और insidious का सिनोनिम क्या हुआ? cunning. तो अब हम इनके मीनिंग्स पढ़ेंगे. पहला है insidious. इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो किसी के नोटिस में ना आके स्प्रेड हो जाती है, जिससे और लोग हार्म हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे इंसीडियस. फिर आता है सब्सटैंशियल, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अमाउंट, साइज या नंबर में हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटैंशियल. देन वी हैव अनस्टेबल. अनस्टेबल का मतलब होता है जो बार बार चेंज या फेल हो जाता है, एक चीज एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता, उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल. फिर आता है इंस्टेंटेनियस, यानी कि कोई भी चीज एकदम कर देना, इंस्टेंट कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस. देन वी हैव कनिंग. कनिंग यानी कि बहुत ज्यादा एक श्रूड और गंदे तरीके से किसी को हार्म करते हैं, बहुत अच्छे या बहुत स्किल्ड तरीके से, जिससे किसी को पता ना चले, ऐसी कोई चीज करते हैं, उसको हम बोलेंगे कनिंग. एंड नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर इंसीडियस एंड दीज आर स्नीकिंग, subtle, crafty, tricky, indirect, wily, stealthy and dishonest. Now we have the 20th question, and that is synonym for bashful, and the options are vigilant, confident, shy और hopeful. और bashful का synonym क्या हुआ? shy. और अब हम आएंगे इनके मीनिंग्स पर. पहला है bashful. bashful होता है जब कोई इंसान अपनी तरफ अटेंशन करता है, उसको हम बोलेंगे bashful. फिर आता है vigilant. विजिलेंट होता है कोई भी एक डेंजर पे केयरफुल होना, या कोई डिफिकल्टीज को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल होना, उसको हम बोलेंगे विजिलेंट. देन वी हैव कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट यानी कि बहुत ज्यादा एक चीज को लेके फीलिंग आना कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, कोई भी एबिलिटी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंट. फिर आता है शाय. शाय होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, अपनी तरफ एक अटेंशन क्रिएट करता है, बट वो उस अटेंशन से बहुत ज्यादा शर्मा सा जाता है, उसको हम बोलेंगे शाय. एंड देन वी हैव होपफुल. होपफुल यानी कि उम्मीद, एक होपफुल मैनर होना, यानी कि एक उम्मीद तरीके का मैनर होना. देन वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर बैशफुल, एंड दीज आर इनहिबिटेड, डिफिडेंट, रिजर्व्ड, insecure, meek, timid, hesitant, and faint-hearted. Thank you. I hope these videos will be really grateful to you, and don't forget to subscribe to Success Series Education.